नमस्कार दोस्तों, 61st एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री हुंदराज के पारवानी, पूना। लगभग 4 वर्ष पहले की बात है। पूज्य स्वामी लीलाशाह महाराज ने मुझे गोधरा बुलाया था। वहाँ स्वामी जी मुझे नदी किनारे ले गए थे। वहाँ मुझसे कहा कि ये जो हरे भरे खेत आदि देख रहे हो, वे सब नासवंत हैं, ये सिर्फ नाम मात्र के हैं। इसी प्रकार दुनियावी खूबसूरती देखकर इंसान मायाजाल में फंस जाता है। पूरा संसार स्वप्न की भांति है, झूठा व कल्पित है। उसमें जो आसक्त हो जाता है वह जन्म मरण के चक्कर से नहीं बचेगा। स्वामी जी ने मुझसे पूछा, तुम चिंतन करते हो? मैंने कहा, स्वामी जी आपके बताए हुए उपदेश अनुसार करता हूँ। फिर कहने लगे, फिर भी ध्यान से सुन। ऋषि मुनि संत महात्मा बार बार कहते हैं कि प्रभु स्मरण करें। देखो, गुरुजन ने भी कहा है कि सिमर 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 सुख पाओ। आप स्वयं प्रभु को याद करें तथा जो तुम स्वयं जानते हो वह दूसरों को भी सिखाओ। मनुष्य जन्म में प्रभु प्राप्त नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? स्वामी जी ने इतना कहकर चुप हो गए। हम सिर्फ 2 जने ही थे। फिर स्वामी जी ने आंखें खोलकर कहा कि तुम ना बुझने वाली ज्योत हो। पार ब्रह्म तुमसे अलग नहीं है। तुम अजर अमर नित्य मुक्त सबके जानकार आत्म स्वरूप हो। संसारी पदार्थ दुख रूप हैं, उनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। प्रभु हर जगह मौजूद है, वह तुमसे अलग नहीं है। नाम जपने के बाद फिर उसके अर्थ को जान, फिर अर्थ से निकलकर शांत चित्त बन। परंतु अगर मन संकल्प विकल्प करे तो मुख से ओम का उच्चारण कर, जो अपने कानों द्वारा सुन सको। ऐसा करने से निज आत्म रूप की जानकारी होगी तथा यह मनुष्य जन्म सफल होगा। शरीर तो नासवंत है, वह तुम्हारा नहीं है। तुम इसे जानने वाले आत्म स्वरूप हो। शरीर 5 तत्वों द्वारा बना हुआ है, उसमें आसक्ति रखना अज्ञानी का काम है। भूल न करें, भूल का अर्थ ही है पाप। अतः पाप से दूर रहना। स्मरण या चिंतन का अर्थ है यादगिरी। अतः अपने स्वरूप को मत भूलना, नित्य मुक्त स्वरूप में स्थित रहना। ऐसा कहकर स्वामी जी नदी में नहाने लगे। मैं एक पेड़ की छांव में बैठ गया। स्वामी जी जब नहाकर बाहर आए तब मैंने निवेदन किया कि स्वामी जी, आज मैं आपकी 8 फोटो निकालूंगा, आज्ञा दीजिए। स्वामी जी ने उत्तर दिया, सिर्फ 3 फोटो निकाल, ब्रह्मा विष्णु व महेश। स्वामी जी ने कपड़े भी नहीं पहने तो मैंने फोटो निकाल लिए। धन्यवाद।